My first exhibition was when I was 11, yes. 11 years में भाई हम बैट बॉल खेल रहे थे बाहर. My father used to say nothing succeeds like success, but I do feel that there was a lot of divine intervention throughout my life, and still is. Art and money are not paradoxical. Everybody gets money. How you spend it is how you get. Munib Nawaz is with us. The amazing designer Munib Nawaz. I've grown up seeing him. So much style. We have with us Munib Nawaz. और मैंने फिर सुना कि ये दर्जियों का काम है. जब मैंने पहली दफ़ा जो किया था वो मेरी भाभी ने मुझे हेल्प आउट किया था. कोई एग्जीबिशन कर रही थी उधर, मैंने कुछ कपड़े सेलेक्ट करके अब्बू के ही ऑफिस के बाहर उन्हीं के दोस्तों को ही बेचे थे. वन डे आई जस्ट सेड कि मैंने ये करना है. You know, a place for me to write, a place for me to read. There was a place for me to just sit down and listen to music, and a place for me to pray. मैं ना जब थोड़े बहुत कुरान पढ़ता हूँ तो वो मैं सूरह फातिहा पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार सब कुछ तो इसी में है. अपनी ज़िंदगी की 5 बिगेस्ट मोमेंट्स उठा के देख लो, उसके अंदर आपका रोल सिर्फ एग्जिस्टेंस का होगा. What point in your life it became clear कि बस यही कर? There was a plan A, and then the plan B was a revert to plan A. Eventually, everything has to work out, and if it hasn't worked out, Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Ministry of Life. Today I have someone so special. I have been a fan since so long. As 80 kids, late 80 kids, have seen him, have grown up seeing him on television with so much style that all the boys used to be like, yaar, ऐसा बनना है यार, ये क्या ड्रेसिंग सेंस है. एंड देन आई यूज्ड टू बी, आई पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स इफ यू गाइस कैन रिलेट, बट पीटीवी एटीवी का वो ज़माना होता था और एक प्रोग्राम आता था जिसके ऊपर एक लाइट बीच में होती थी और वो आगे पीछे वो हिल रही होती थी और इंटेरोगेशन सेल की तरह का एक माहौल होता था जिसका नाम था सेल 224. We have with us, ladies and gentlemen, Munib Nawaz, and I am so honored to have you. It is truly humbling. It is really special that you're here. क्योंकि वो प्रोग्राम देखते हुए ना, I used to be like, यार, one day. You know, one day. And it is so amazing how Allah Ta'ala manifests it. And truly honored. Thank you so much for being here. No, thank you so much, man. Thank you. How are you? Alhamdulillah, very well. आप बताएं. अल्लाह का शुक्र. मुनीब भाई, अगर आप यहाँ पे ना होते तो क्या कर रहे होते अभी? अभी मैं काम पे होता और एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो कर रहा होता, बट अभी यहीं पे होता. अच्छा. अभी यहीं पे ही होना था. ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन इससे पहले हुई थी वो होनी थी, सो मुझे यहीं पे होना था. आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीवर्स. उसके अंदर भी यही हो रहा होता प्रोबेबली. ट्रू दैट, सो ट्रू. अच्छा, मुनीब भाई, काफ़ी अरसे से मेरा ये एक सवाल है कि हाउ, लाइक, वाई फैशन? Why is in such an early age? Because, and I'm trying to keep it really interesting and not ask you repetitive question, because आपका अगर मैं मौत देखना शुरू करूँ ना इंटरनेट पे, मैं नहीं देख सकूँगा. ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है. लेकिन from a very young age, I believe 11 years? My first exhibition was when I was 11, yes. 11 years में भाई हम बैट बॉल खेल रहे थे बाहर स्टील की कुर्सी लगा के. किस तरह? I don't know. I really don't know. Maybe it was just meant to happen. My father was a very stylish man, so I think मुझे थोड़ा सा, and I was a very unstylish person. I was unhealthy-ish, and तो I just felt कि मुझे शायद कपड़ों की सेंस आ गई थी थ्रू अब्बू. एंड मैंने पहली दफ़ा जो किया था वो मेरी भाभी ने मुझे हेल्प आउट किया था. कोई एग्जीबिशन कर रही थी उधर, मैंने कुछ कपड़े सेलेक्ट करके अब्बू के ही ऑफिस के बाहर उन्हीं के दोस्तों को ही बेचे थे. आई ऑफिशियली स्टार्टेड व्हेन आई वाज अराउंड 16, नॉट नोइंग कि मैं ये प्रॉपरली परसू कर सकूंगा या नहीं करूंगा, बट दैट वाज कॉलेज. आई हैड टू पे फॉर माय कॉलेजेस टाइप सिचुएशन. थोड़ा सा शॉक भी हो गया था बिकॉज इट वाज आइदर गोइंग टू बी death or design. So I think I chose something more constructive, and बस वो होना शुरू हो गया था. When you look back, वो नहीं कि you can only look back and connect the dots. तभी होते हैं. I felt कि ये शायद
कॉलिंग भी थी. आई रिमेंबर वॉचिंग फैशन शो बैक इन द डे जब डिश एंटीना होता था, तो वो घर पे कोई मैंने शो देखा था ना. वो जो शाहीन टीवी आया था जब. नहीं FTV आया था. हम लोग जरा कूल हो नहीं गए. वो नहीं, शाहीन टीवी की वजह से FTV, आहट, MTV, वो सारी चीजें आई थी, राइट? So अच्छा. so I felt कि मैंने एक शो देखा था, मुझे goosebumps हुए थे. I think a little bit of design kind of came into that. और फिर उसके बाद से I just remember one day I just said कि मैंने ये करना है. और मैंने फिर सुना कि ये दर्जियों का काम है, ये हमारे the boys were not allowed to do this kind of work. तो फिर मैंने 2 शर्टें बनाई थी 1,000 रुपये से. 250 रुपये का कपड़ा ख़रीदा था, 250 रुपये की सिलाई दी थी. एंड 2 शर्टें मैंने दी थी, पहनी थी. मेरे दोस्तों ने कहा यार ये क्या है, मुझे भी बना दो. मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे. मुझे आज भी याद है 550 रुपये की मैंने पहली चंद शर्टें बेची थी. और गॉड्स बिन वेरी वेरी काइंड एंड गॉड इज़ वेरी काइंड. वो तो खुद ही इसी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो आई थिंक सो यहाँ से काम शुरू हुआ था. एंड देन आई फाउंड इंटर्नशिप, देन आई फाउंड जॉब, देन आई लेफ्ट द जॉब, गॉट इनटू कॉलेज. एंड व्हाइल गोइंग इनटू कॉलेज मैंने साथ साथ ही काम शुरू कर लिया था जस्ट टू पे. कॉलेज के बच्चों को बेचता था अपने दोस्तों यारों को. एंड लकीली दे बिकेम people and they kept on supporting and here I am, alhamdulillah. Was there any support, any one person or few people supportive in the home, or everyone was like nahi ye kya kar rahe? Yeah, now I've become that person. I remember the people who have supported rather than the people who haven't supported. And I think you've got to just carry on believing that everybody was trying to do their best. They did not know better. जो भी रिलक्टेंस थी या जो भी एंटागनिज्म था, वो शायद मेरी भलाई ही चाहते थे. बिकॉज आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ किड हु वुड गो आउट इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू रूल इट. आई वॉज नॉट दैट पर्सन. I was not cut out to be that person originally when I was a very choo poo type baby. Mummy daddy जिसको कहते हैं यहाँ पे. तो I think they were trying to save me from the hurt that was going to make me stronger by not letting me get hurt. So मुझे ये लगता है कि जो भी सपोर्ट नहीं भी थी वो भी सपोर्ट ही थी. और अपनी तरह से वो सपोर्ट ही थी. एंड जो सपोर्ट थी वो मेरी माँ की थी. और जो भी नहीं भी थी वो भी बहुत सपोर्टिव ही रहा इवेंचुअली. बिकॉज my father used to say nothing succeeds like success. So when you become successful, everybody wants to take a little bit of the credit and ownership of that, and I think that's okay. अगर आपके पास कुछ होगा तो दोगे ना. So आपके पास enough होना चाहिए. At any given point in time, you should have enough support in yourself, for that yourself, that drive, that belief, that faith, iman, to be able to give some of that. फिर आप पैसे कमाओ वो भी दो, फिर आप सेहत कमाओ वो भी दो, फिर आप resilience कमाओ वो भी दो. जो आपके अंदर आएगा वही आप दे सकते हो. And I think subconsciously या consciously, as long as you are, आपसे actually you are always spending. You're always spending. जो मिलना है वो आपको डिवाइन से मिलना है. जो स्पेंडिंग है वो आपकी चॉइस है. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपने किसको क्या देना है वो आपकी चॉइस है. वो अब आपके पास जो होगा वही दोगे ना. अगर आपके पास इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं तो आपसे कोई उसका 1% मांगता है, आप कहते हो यार अच्छा ले ले, या 0.1% मांगता है, आप कहते हो ले ले. सो अगर आपके पास होगा ही नहीं आप दे भी नहीं सकते, तो आप नहीं दे सकते. सो मे अल्लाह कीप अस ऑल इन दैट सॉर्ट ऑफ बोट वेयर वी कैन गिव more than, and so the receiving keeps on coming in. लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए भी यू नीड अ सर्टेन ड्राइव. धक्के, राइट? ड्राइव नहीं, धक्के. अच्छा, अब आप धक्के भी थे? धक्के किसकी तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धक्के थे. अल्हम्दुलिल्लाह. किसकी तरफ से, या बस जर्नी के धक्के थे? यार बहुत, again like I said, I don't remember the names of the people. I choose not to remember because I don't. नहीं कि वो वाले लोग के नहीं यार कर जा. अच्छा नहीं, मैं ऑपोजिट धक्के की बात कर रहा हूँ. धक्के वो वाले थे कि यार ना कर तू तो घटिया, ये मुझे गालियाँ, ये वो अटरम पटरम. धक्के ऑटोमेटिकली सी यू, वो नहीं होता जो द सिंकिंग वाले को एक तिनके का सहारा. सो वो भी थे और वो ही थे जिनकी वजह से वो बढ़ता गया. और मैं आई केप्ट ऑन सर्वाइविंग थ्रू द टफेस्ट ऑफ टाइम्स. एंड आई थिंक दैट मेड मी रेजिलिएंट. दैट मेड मी whatever God was
trying to mold me into. हम लोग बहुत सारे times पे ये भूल जाते हैं. आजकल when I was going through some of the tougher times in my life, I kept reminding myself कि यार मेरे पास जब इससे 199th भी नहीं था तो मेरे पास एक hope थी. I remember the hope. And that's what you keep on building on. I feel कि वो जो धक्के भी थे और तिक्के भी थे, हाँ. वो दोनों तरफ से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे और वो दोनों ही स्ट्रेंथन कर रहे थे. हर चीज़ को हमें इसी तरीके से इवेंचुअली लेना पड़ता है कि यार इसमें व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी का एक नेगेटिव वे ऑफ सेइंग है, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी का पॉजिटिव वे ऑफ लिसनिंग है. कि this is happening to me. दिस इज So what हैपनिंग do I फॉर make मी. of it? हाँ, दिस इज हैपनिंग फॉर मी और दिस इज हैपनिंग टू मी. To me. तो वो चॉइसेस आपकी आ जाती हैं कि आपने उसको उस वक्त इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. It is extremely difficult to kind of even manipulate yourself into believing for the bigger cause. But Exactly. वो भी वहीं से ही आता है कि आप किस तरफ जाओगे. वो थोड़ी बहुत हर बंदा गलतियां करता है. हर बंदा गलतियां करता है, धक्के खाता है, ठोकरें खाता है, चंडे खाता है, मुक्के खाता है. And it's not how hard you can hit, it's how hard you can hit and keep going forward. So you had this drive and then you kept on working on your grit, right? And then चलें external, there was 90% अगर आगे से offensive और ज़रा retaliation थी तो, but you just kept on growing that 10% and you kept on dominating the other side, Yeah. right? What point in your life it became clear कि बस यही करना? Somehow from 16ish, I think I was very clear. उससे पहले क्या चीजें चल रही थी? उसके बाद कोई आइडियाज थे कि अच्छा यार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी? No, there was a plan A, Okay. and then the plan B was revert to plan A. So I think मैं थोड़ा सा cliched इस तरीके से बन गया हूँ because थोड़े से वो ना some people who get to be where I am, alhamdulillah, Yeah. वो उनकी जर्नीज बाय व्हेन यू स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर वो बहुत सिमिलर होती हैं. धक्के खाने होते हैं, ये होती है, चंडे पड़नी होती हैं, पड़ती हैं. उसके बाद वो somehow or the other A+B is equal to C बना लेते हैं one way or the other. So I think वो जो क्लैरिटी ऑफ विजन था, वो उस दिन मैं जिम में था तो some kid came up to me and he was asking me about कि यार how did you make it? And I was like, that's a very good question. Because generally, I don't think I've made it. I keep thinking कि अभी तो this is like the first brick or the second brick type situation. So I was like, अच्छा, मैं एक मिनट के लिए ना रुका and I was like, I don't think I had given myself the option of not making it. Yeah. कि बस यही है. बस यही है. एक ये philosophy है, यही है. ये वाकई this happened to me when I shifted to teaching. So I was working in the corporate world. और corporate से क्योंकि पूरी ज़िंदगी वही पड़ा, बिजनेस, तरक्की, ओहदा, कुर्सी, गाड़ी, बंगला, बेहतर टाइटल, और फिर ए लेवल्स में भी, बैचलर्स में भी, MBA भी, मतलब बार बार आपके अंदर यही इंस्टॉल किया जाता है कि भाई कॉर्पोरेट, तरक्की. तो वहाँ से जब मैंने वो शिफ्ट किया, इट वाज अजीब एक ट्रांसफॉर्मेशन. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट कि अच्छा, और ऐसे प्रोफेशन में जाना कि इसके अंदर जो कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट, वो सोसाइटी के अगेंस्ट, अच्छा टीचर, ऊपर से नीचे देखे टीचिंग करेगा. लेकिन आई थिंक दैट जॉय दैट you felt with designing clothes and making something, creating something with your own hands and your ideas coming to life, that high that you got and that high that I got or people get with doing something which they love. Yes. I think that is that defining moment ke yaar, this is what I want. I agree. I think a person who gets to do what they love is the biggest blessing that any human being can ever be graced with. I think इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, honestly speaking. I was just lucky, I think. उसके बाद उस लक को वो मटीरियलाइज करने के लिए बहुत सारी मेहनत होती है. The harder you work, the luckier you get. But I do feel that there was a lot of divine intervention throughout my life there, and still is. There is, and that उसकी बहुत वेट भी होता है.
because you feel it. You feel कि there is a weight, but that weight becomes easier for you to bear. The burdens जो वो होते हैं, जो मैं टांगों पे 300 किलो अगर या 370 किलो अगर डाल के प्रेस करता हूँ, तो वो उसका एक अपना जॉय होता है कि यार अच्छा ये बर्डन मैंने खुद डाला है, या ये मुझे जिम्मेदारी है, या मैंने अपने PRs खुद सेट किए हैं, बिकॉज you know this is how life unfolds in front of you, and I think उसको enjoy करना चाहिए, और कभी कभी नहीं भी करना चाहिए, कभी कभी नहीं भी करना चाहिए एंजॉय हर चीज़ को बहुत ओवर पॉजिटिवली. जैसे मेरे लोग मुझे कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं पॉजिटिविटी के चक्कर में, बट आई फील कि मैं जब नहीं भी कर रहा होता, मुझे पता होता है कि मैं नहीं कर रहा. I am suffering. When I am suffering, I choose कि यार ये अभी यही है, और इसकी सबमिशन आनी है, इसका एक्सेप्टेंस आना है, फिर इसका सरेंडर आना है, फिर इससे ग्रोथ आनी है. सो वो जो स्टेप्स ऑफ ग्रोथ है वो यही है कि अगर आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं डलेगा और आप उस प्रेशर को एक्नॉलेज नहीं करोगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, एक्सेप्टेंस आती है, फिर आप उसको उधर भेज देते हो जहाँ से वो आई है, सरेंडर कर देते हो. वो ऊपर छत पे मारो या मत्था ज़मीन पे मारो, वो जब आप सरेंडर करते हो तो फिर उसके अंदर से ग्रोथ आती है. कि मुनीब भाई ये भी बड़ी एक नेमत है ना कि उस पॉइंट पे वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है. बिल्कुल होता है, बिल्कुल. बहुत लोग नहीं सस्टेन कर पाते, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं. आई डोंट नो क्यों. आई डोंट नो वो क्यों गिव अप करते हैं, बिकॉज so I was reading this book called The Breaking Point and The Tipping Point, sorry. And उसके अंदर है ये ना कि आप खोदते रहते हो, when you're so close to the treasure you stop. So give up, I don't know. So everybody has their own journeys, right? I believe कि हर किसी की एक ही जर्नी नहीं हो सकती. Yes, all the journeys have been laid out in front of you for you to choose whichever path you want to be on. You can choose the difficult path, you can choose the easier path, or you can choose somewhere in the middle. And a lot of people choose the middle path. A lot of people choose the easier path. Very few people are chosen by the difficult path. So the path chooses you depending on your ability, your grit, your resilience, your ability to stand it. Because see, आपको वही चीज़ choose करती है that wants to live inside you. I keep telling people कि सक्सेस कोई चीज़ नहीं होती. You can't, this is not success. This is not success. None of these things are success. Success is just like an emotion or a energy, right? और एक वो energy उसी से attract होगी जहाँ पे वो जाके अपने आप को acknowledge कराना चाहती है कि यार अच्छा मैं इसके थ्रू अपने आप को acknowledge कराती हूँ या कराता हूँ, right? वो आपके अंदर आएगी when you are ready, so that you become it and it becomes you, and it then kind of it exists through you only. हम लोग सक्सेस लोगों को उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं ना जो सक्सेसफुल होते हैं, तो वो फुल होते हैं ना उससे. Exactly. तो I feel personally I could be doing a little bit of pseudo talk. मैं बहुत pseudo किस्म का इंसान भी हूँ. तो so मुझे ये लगता है कि जब आप उससे फुल हो जाते हो तो फिर ही आपके थ्रू वो निकलती है. जो लोग अच्छे होते हैं, जेन्युइनली अच्छे होते हैं, उनके थ्रू ही अच्छाई आती है. कोई अच्छाई किसी बॉटल में नहीं आती. जो लोग बुरे होते हैं वो भी कोई सम बॉटल्स की वजह से भी आ सकते हैं, बट वो उनके थ्रू आती है. बट एक एक्टिविटी से आप लोगों को जज नहीं कर सकते. आप उनकी पूरी थोड़ी सी ऊपर नीचे अंदर बाहर जब तक आपका उनके साथ वो नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, तब तक आई फील कि वो आपसे निकलती नहीं है. There are many layers. So many layers. And कौन सी लेयर आप किसको कब दिखाते हैं, हाँ, ये दुनिया को हजम करना बड़ा मुश्किल है. लोगों को नहीं समझ आती है. मैं कभी कभार मैं इस तरह समझा रहा होता हूँ लोगों को जो इस तरह आते हैं यार कि मेरा फलाना मैं तो ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ.
भाई आप अपने पेरेंट्स के सामने फ़र्क है, बिल्कुल आप अपने बचपन के दोस्तों के सामने अलग हैं, आप अपने वर्क कॉलीग्स के साथ अलग हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं आप अलग हैं, आपका बिहेवियर, आपकी बोलचाल, आपका वो हर चीज़, यू नो, यू कीप ऑन ट्वीकिंग इट हाँ फॉर डिफरेंट सिनेरियोज एंड दैट्स हाउ यू अडैप्ट मे बी. हाँ. एंड जो आप बात कर रहे थे, सो राइटफुली सो सेड, कि वही वाली बात है ना कि मनी ब्रिंग्स आउट हु यू आर. तो जब वो जितना आता है, तो अगर आप वाकई अच्छे हैं तो फिर भी आपकी अच्छाई मैग्नीफाई हो जाती है. प्रॉब्ली और अगर आप अंदर अभी से इतने कहीं आए ना कहीं नहीं सही हो गया अभी तो भाई. दिखावे वाली ही है, छोटी मोटी सी चल रही है. There's this European artist, Edward Pavey, and he said art and money are an unavoidable paradox. Artist needs money to pay the bills, but if they think about the money while making the art, they don't get it. And if they don't think about it, there is far more chance to get it. वेरी इंटरेस्टिंग. मैं ना सबसे पहले एक चीज़ सेपरेट करना चाहता हूँ, आर्ट और डिज़ाइन. ठीक है. आर्ट इज़ फॉर मी, आई कुड बी रॉन्ग, इन माई ओपिनियन आई थिंक आर्ट इज़ एन ओपन एंडेड सॉर्ट ऑफ प्रोसेस विच हैज़ नो बाउंड्रीज. ठीक है. आप अभी आज ही मैं पढ़ा था किसी ने एक इनविजिबल स्कल्पचर बेचा है फॉर $18,000 और यूरोज और समथिंग. सो दैट कुड बी आर्ट. डिज़ाइन इज़ बेसिकली आर्ट विद बाउंड्रीज. Okay. ठीक है. सो मैंने क्योंकि बिजनेस पढ़ा हुआ है, एंड आई ऑलवेज काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेंड्स दैट आई हैव, दे कीप सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट माई टेक ऑन आर्ट और टेक ऑन वो. सो मेरा डिज़ाइन का प्रोसेस कम्स थ्रू मार्केटिंग or through the way I want the brand to be perceived. I don't just create art for the sake of creating art. I feel. I could be wrong, but that's what I feel. कि मैंने एक ब्रांड डिज़ाइन किया था, और मैंने उस ब्रांड के पैराफर्नेलिया के अंदर, उसके पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अपने मज़े भी करने हैं, और उसको जितना मैं पुश कर सकता हूँ मैं उसके कॉर्नर्स पे ही रहने की कोशिश करता हूँ. मैं उसके बहुत ज़्यादा सेंटर में नहीं जाता. बट देन सो art and money are not paradoxical. I don't believe so. I think money is just a thing that keeps coming your way. Everybody gets money. How you spend it is how you get more or less of it. I think. I personally. मैं उस दिन ना आपके एक सेशन के बाद और थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ी सी किताबें पढ़ता हूँ, और मैं कुरान के अंदर एक दो चीज़ें पढ़ा था बड़ी मज़ेदार, कि हम लोगों को भेजा क्यों है, हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों ने करना क्या है. मतलब तो मैंने सबसे पहले चीज़ पढ़ी कि अल्लाह मियाँ ने क्या क्या देने हैं. यार ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने देनी है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला ने देनी है, सेहत और उसकी वो जो क्या कहते हैं, सेहत का ऑपोजिट क्या होता है, बीमारी, वो अल्लाह ताला ने देनी है. ट्रायल्स और उसके रिजल्ट्स अल्लाह ताला ने देने हैं. तो पैसे अल्लाह ताला ने देने हैं. स्पेंडिंग की एबिलिटी आपके पास एक है, चॉइसेस हैं आपके पास. तो आप क्यों आए हो. मुझे तो ये समझ आया कि यार दो चीज़ें, एक जो आपके पास आया है उसको आपने स्पेंड कैसे करना है, और दूसरी चीज़ है ह्यूमन रिलेशंस. दैट्स इट. आई फील, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि बाकी सारा कुछ तो प्रॉमिस ही वहाँ से हुआ है ना. True. जब प्रॉमिस वहाँ से हुआ है तो आपने तो सिर्फ कोशिश यही करनी है कि आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट. एंड आई हैव मेड, मैं उस दिन बल्कि couple of days ago I was sitting down taking some inventory of myself, and I was like, यार I don't think I have met a worse human being than myself. I don't think so. मैं इतना घटिया बोल सकते हैं, हाँ बोल इतना मैं बुरा इंसान रह चुका हूँ या पता नहीं क्या क्या है मेरे अंदर बुराइयाँ, कि ओनली अल्लाह मियाँ हैज़ काइंड ऑफ केप्ट द फसाड, और सोट से जो भी है थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो क्योंकि अल्लाह ताला ने देनी है. उसके पीछे अल्लाह ताला का क्या राज है वो मुझे नहीं पता, बट मेरी कोशिश यही होती है कि छोटा मोटा, अगर मैं किसी के साथ कुछ आई हैव अ थिंग कि मैं दिन में 5 अच्छे काम करके सोऊं. So if I can do those, I make a list of those 5-10 things every day कि यार अच्छा कुछ कर सकते हैं इसके लिए.
could be a random person, it could be a person that you're responsible for. And like I said, I've made a lot of mistakes, a lot of them. You know, if I start taking account of that, तो मेरा जो positive balance है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं की वजह से है. So I think eventually art and design और पैसा और ये सारा कुछ जो है ना, ये एक process है, चलता रहता है. आपने artists जो हैं, जो डिज़ाइन में आ जाते हैं, जब उनकी एक एग्जीबिशन की डेट सेट हो गई है, तो दैट बिकम्स अ डिज़ाइन सिचुएशन कि यार अच्छा अब इस डेट तक मैं जो कर सकता हूँ मैंने करना है. वरना तो आई हैव बिन लकी इनफ टू हैव एक्सपीरियंस्ड आर्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग आर्ट कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी, मैंने जो मेरा दिल चाह रहा था मैं बना रहा था. बट वो प्रोसेस ही नहीं ख़त्म हो रहा था. वो एक जैकेट जो थी वो मैं आई थिंक आई वाज वर्किंग मोर देन व्हाट मंथ्स ऑन इट. अच्छा, एक जैकेट मैं उसको रोज देखना, यार इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, अच्छा फिर अगले दिन यार ये भी कर सकते हैं, यार ये भी कर लेते हैं. वो खत्म ही नहीं हो रही थी और मैं खुद नहीं खत्म कर रहा था. आई वाज लकी इनफ टू हैव सीन दैट प्रोसेस फॉर माई सेल्फ. एंड देन वेयर डज इट एंड? हाँ, इफ इट एंड्स, इट डज नॉट एंड, इट डजंट एंड. ठीक है. सो जिस दिन मेरे पार्टनर ने आके, मुझे एक दोस्त ने आके कहा कि यार ये मुझे दे दो, बस ये हो गई, ले गया, खत्म हो गया. It was as simple as that. And then I realized कि अच्छा यही होना है, eventually ख़त्म होना है हर चीज़ ने. So if you start something with the end in mind, it becomes easier for you to manage as well. And for me, I keep telling everybody कि यार मेरा काम ना, हर आर्टिस्ट, मेरे पास बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं जो यंगर वाले होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. मैं कहता हूँ यार अच्छा मेरा काम ना तुम सबके एफर्ट्स को कंसोलिडेट करना है, to kind of give you guys a discipline. और मेरे अंदर आई थिंक somehow or the other एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन है. मेरे सुबह उठने का टाइम, मेरे शाम के सोने का टाइम, मेरे खाने का टाइम, मेरे खाने की थिंग्स, वो डिसिप्लिन कह लें, हैबिट्स कह लें, वो जो भी है वो मैंने अपने थोड़ा सा अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कह लें वो बना लिए हैं कि यही है, कि यही खाना है, यही पड़ा होगा, यही इस तरह का डब्बा लेके मैं फिर रहा हूँगा. तो वो एक यही टी शर्ट है, इसी तरह की 5-6 हैं, यही जीन्स हैं, इसी तरह की 5-6 हैं, रोज़ लंघे जाओ. It's amazing. And जैसे पीछे वाली बात आप कर रहे थे कि there is no, it never ends unless it just ends. Exactly. Isn't it true about life as Exactly. well? वही तो मैं कह रहा था. Death. हाँ हाँ. You वो can't basically ever reach perfection. कहने का मकसद ही ये था. वो अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट था ही ये कि एक दिन वो कोई आके ले गया. अब आपने तो कहा ओए मेरा एक बटन रह गया था. उस दिन मेरा एक दोस्त, उससे ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट ह्यूमन बीइंग, शहजाद. ही इज़ अ रियली सक्सेसफुल पर्सन इन दिस कंट्री. वो बाहर चला गया है. वो आया हुआ था, हम लोग गपशप लगा रहे थे. उसने मुझे ना इसी वो टाइम के बारे में हम कोई बात करी थी. वो कह रहा था कि यार ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हमने इतना ओपन एंडेड अपने आप को छोड़ा हुआ है ना. कह रहा था कि मुझे ना बहुत अर्ली एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई रेस भाग रहा था, कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वाली. तो मैंने ना सोचा कि मैं तो बड़ा तेज़ हूँ, वही कछुआ वाली. मैं वो आराम से चल रहा, मैं आखिरी में आ रहा था. तो उन्होंने ना मुझे, जो भी रेस ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे ना थोड़ा सा आगे जाके कहा शहजाद रुक जाओ, वापस आ जाओ. कह रहा मैंने तो अभी भागना शुरू भी नहीं किया, मुझे आपने वापस बुला लिया. सो द पॉइंट इज कि सम डे वी विल रियलाइज कि यार ये जो हम लोग जो भी जिस भी प्रोसेस में हैं वो आपको बुलाया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा. बड़े से बड़े आए जिनकी वजह से ये दुनिया बनी, और जो महान तरीन लोग आए वो चले गए. ठीक है. वो आई एम assuming 99% of them did not go by their personal will. एक्सेप्टेंस होगी बट अपनी पर्सनल विल नहीं कि आज मैं जा रहा हूँ. तो किसको पता है. एग्जैक्टली. सो वो आई थिंक कि उसके दरमियान में आई नो आई वाज बोर्न एंड आई नो आई विल डाई. द इन बिटवीन इज माइंड पर्ल जैम को मैं साथ आई थिंक एडी वेडर हैज शेप्ड अ लॉट ऑफ माय लाइफ in terms of what he's written over the years. I think it's ridiculous the kind of amazing stuff him and the artist in the band called Tool, I don't know, because I think what Tool and there is no band like Tool. There is no band. Shizm, there are so many bands like Tool, but there's no band like Tool. So and the kind of stuff that they've been
blessed to write. अगर Yeah. आप वो सुन लो, समझ लो, I think that's and I think music's played a big role in my life as well. Like hard rock, alternative, and even death metal and black metal and stuff. Did that make you into a deep thinker, or you were like that शुरू से? बचपन कैसा था मुनी भाई? यार बचपन कि बहुत आप जॉली हल्ला उल्ला पूरे घर के अंदर एक वो बंदा होता है ना, अच्छा यार इसकी वजह से रौनक है, या फिर कुछ होते हैं अच्छा यार जरा बड़ा सोबर क्वाइट? interesting. Like, I think I was a mix of everything that I still am. Right. When I wanted to be recluse, I would be recluse. When I wanted to be the witty little kid who's, jumping around the place, I was that. So I've been writing most of my life. शुरू से? बचपन से I've been writing. I think पहले मैं चीज़ें लिख के फाड़ फूट देता था because I would feel very embarrassed कि यार ये emotions मेरे अंदर कहाँ से आ सकते हैं. फिर I think in 6th or 8th grade, my English teacher, Madam Saima, she kind of came up while I was writing something, and उन्होंने ना मुझसे वो पेपर ले लिया. Oh. और वो पेपर लेके उन्होंने कहा मुझे क्लास के बाद मिलना. एंड मैं एचएसएन में था, तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ें जो है ना वो you like, oh पता नहीं अब क्या होना है. And I went up to her after the class, and she was a very nice teacher. So I was semi scared because you're not supposed to be writing your own sense of poetry and prose and stuff like that. उसके अंदर भी थोड़ी सी antagonistic sort of सोचें थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि promise me one thing. Like अच्छा जी मैम, I won't write. And then you'll keep on writing and you'll start saving everything that you write. अच्छा. हाँ. And she's still somebody who's in touch with me on and off. Really? Doesn't that feel sweet? It is so insanely awesome to, and those are the वो डूबते को तिनके का सहारा जो होता है, वो वाली moments होती हैं कि when you connect it backwards. Yeah. फिर उसके बाद मैं फिर बहुत चीज़ें लिख के फाड़ देता था, फेंक देता था. फिर मेरी बेगम से जब मेरी शादी हुई, उसने मेरी बहुत सारी चीज़ें जोड़ के उनको कंपाइल करके एक फ़ाइल बना दी, और वो फिर 2 इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई. तो इस तरह की चीज़ें. So the thing is कि I've been writing most of my life, I've been reading most of my life, I've been listening to a lot of like really obscure music most of my life. Like I have grown up on The Doors and Black Sabbath and Bon Jovi. नहीं, Slipknot was the बहुत later था हमारी उम्र के हिसाब से. I think वो Slipknot was neo post grunge sort of. So I was grunge. Okay. So Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Metallica, Black Sabbath, The Doors, Pink Floyd. Pink Floyd बहुत कम, but Pink Floyd was very impactful because of its, I don't know what, they're just blessed with that music. But जो उसके बाद ये सारा कुछ आया था, लिंकन पार्क एंड ये क्या था, Slipknot. Creed was the post grunge era. Creed was 2000s and beyond. But I'd already spent a lot of time listening to a lot of music. मतलब मैं वो वाला बच्चा था कि मेरे कमरे में 4 बड़े बड़े JVC और पायनियर के स्पीकर होते थे. मेरा अपना एम्प होता था, मेरा अपना वो होता था. और मेरे कमरे में म्यूजिक बहुत शदीद वाली डेथ मेटल से लेके ग्रंज और मेटल वाली म्यूजिक चल रही होती थी, और सिर्फ बंद होती थी जब मैंने नमाज पढ़नी होती थी. अच्छा. सो आई थिंक थोड़ा सा ऑफ भी था कैरेक्टर, बट वो ऐसे ही था. मेरे कमरे में ये सब कुछ चल रहा होता था कि देयर वाज a place for me to write, a place for me to read, there was a place for me to just sit down and listen to music, and a place for me to pray. तो वो मेरा एक sort of abode सा जो था वो था. So बचपन में भी शायद ऐसे ही था कि मेरा my recluse was my music and reading and Sega and playing some basketball थोड़ा बहुत. So इस तरीके से सब कुछ ही. I think I keep saying I've lived such a blessed life to have experienced so much from a very early time. मतलब मैंने गाड़ी चलानी मर्सिडीज़ में सीखी थी, फिर मैंने पैदल भी फिरा हूँ, फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फिरा हूँ, फिर मैं एक सस्ती नौकरी भी की है, फिर मैंने ग्रोथ भी देखी है, फिर God's been very very kind and here I am. That's amazing. अच्छा, do you still write? I still write. When do you find the time? I always, यार writing ना मैं आती है, एक मोमेंट आता है. मैं कभी कभी जिम में भी बैठे हुए टक 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 शुरू हो जाती है, लिख लिया. कभी किसी से कोई बात हुई, कोई मोमेंट आ गया, कोई कैप्चर कर लिया, उस तरह की चीज़. कभी
कुछ भी चीज़, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम नॉट अ राइटर टू से, मतलब मैंने एक किताब पब्लिश हो गई थी, बट इट्स अ थिंग आई राइट, आई दिस इज़ हाउ आई कीप लिविंग, आई कीप आई हम लोग SHIT भी बोल सकते हैं. हाँ. So it's what I call an excretion of extra emotion. I just write it down. It's now done. It's for the time being. rather than मैं अपने दिमाग में सोच के वो सुनता रहूं, पकाता रहूं, उसको लिख के फारिग कर दिया. How important is it to write it at that very moment? I feel it's imperative for me. It is imperative for me because and everybody has their own processes. I think for me, मैं किसी भी चीज़ के दरमियान में मुझे कोई भी मोमेंट आ जाती है ना, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ. Sometimes good, sometimes bad, but मैं पकड़ के उसको कर दिया. वो Right. भी now it's no longer mine. Now it's in my notepad. Now it's in my diary. Now it's if I You've given it life. it's Now not. It exists now on its exists. It now exists. If कल को, let's assume inshallah when I die, one of the books gets published, then या पहले कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, देखी जाएगी उसकी कब भी जो भी उसका तरीक़ेकार है. We'll figure that one Inshallah. out. We'll figure that one out. Zabardast. Acha, when did you start to develop interest? And I've talked with you about it, and it's amazing because I got into it a few years back. When did you fall in this stoicism, and when did you fall in love with it and the concept? Yeah, stoicism is a recent-ish phenomenon, but when I again look back at it, it has been around for me, and it has been one of the sort of like guiding philosophies subconsciously. And once you start reading more and more, and you're like, "Acha, हाँ, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है." So I think stoicism, मेरे पास मेरा inventory of philosophies काफ़ी पुरानी है. They date back to like I think mid-90s. सही. तो मैं एक बिल्कुल ही एंटी irreligious वाली साइड पे, या not irreligious but sort of say एक द डार्कर साइड ऑफ वो वाली, बिकॉज आप 16-17 साल में जब आपको धचके पड़े होते हैं ज़िंदगी में, आई लाइक ओ मैन एवरीथिंग्स जस्ट मेस्ड अप एंड यू जस्ट वांट टू बी लाइक सैड एंड डिप्रेस्ड, एंड आई हैड लॉन्ग हेयर एंड आई वेयर द काला शॉर्ट कुर्ता एंड द ब्लैक कार्गो पैंट्स एंड द बूट. It was a very grunge malang situation. I think कि वो बड़ा antagonistic, agnostic situation भी चला गया था, where I was like, none of this is important. And then I realized actually none of this is important. And when you realize none of this is important, then came that law of detachment. So then the law of detachment created its own attachments to the law of detachment. Yeah. So then you're like, अच्छा अगर आप डिटैच हो रहे हो तो आप अटैच भी हो रहे हो इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ क्यों अटैच हो रहे हो, इसके साथ भी डिटैच होना है. फिर आप किसी और चीज़ के साथ अटैच हो जाते हो, फिर आप जब उस चीज़ के साथ अटैच होते हो तो आपको रियलाइज होता है इसके साथ भी डिटैच होना है. एंड दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल सॉर्ट ऑफ हैपेंस. सो स्टोइसिज्म के अंदर जो बेसिक 3-4 गाइडिंग सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, एंड ऑल बिकॉज उसकी जब आप सोर्स देखते हो, मार्कस ऑरेलियस एंड वो सारे लोग जिन्होंने इसको वो that kind of gave it life, you see their success, you're like, हाँ यार ये cool लोग थे. They were cool. Yeah. And and they were saying the same things that over the years a lot of scriptures have said as well. Yeah. And so there is a little bit of divinity to that, and there is a little bit of practicality to that. And मैं आपको भी कह रहा था कि you should do the podcast of taking our religious principles, Islamic principles, and sync them to a more sort of like daily routines, and how does law of detachment or perception or attachments or trials, or because उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ क्या है, perception. Yeah. Perception is the only thing you can control. Yeah. I think you can try controlling it. Then there is controllables. Okay. कि आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो और किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. अभी बाहर एक बंदा अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो आप उसको नहीं यहाँ बैठे कंट्रोल कर सकते हो. और उसके बाद उसके एक्शंस आते हैं कि अब आप पे ये आ गई है, अब आपने क्या करना. How are you going to react to it? हाँ, so reactions are actions. Yes. हम लोगों ने रिएक्शन को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना गलत तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया. रिएक्शन नहीं होता, वो एक्शन होता है. वो भी एक्शन होता है, बिल्कुल. वो आपका एक्शन, जब आप उसको एज एन एक्शन
समझ के कॉन्शियसली डिजाइन करके चलते हो ना, तो वो एक्शन हो जाता है, बिकॉज दैट इज बिकमिंग द नेक्स्ट फर्स्ट. Yeah. Rather than it being the second, it becomes the next first. And if you can create a space inside your head to go into what is your next thought going to be, and that in itself becomes a paradox because thought is a past tense. Yes. So how can you create this space यहाँ पे frontal lobe पे कि यार मेरी next thought क्या आएगी? तो वो फिर आप वहाँ पे आते हो कि where can you start controlling the thinking? Yeah. And thinking becomes a present continuous. Exactly. तो आप thought से thinking पे आ जाते हो. And you're supposed to be so aware that you're in that, you move in and out of that state. This is the constant struggle. आप thought से thinking में कब आ रहे हो? Thought or thinking, because thought is already happened, Yes. and that is you bringing it to your thinking. So that means Listen to it again. जब आप अपनी thought को thinking पे ले आते हो तो आप thinking छोड़ रहे हो. So you can either be thinking or you can be thought bringing right now. So मुझे ये लगता है, and again it is a constant struggle. It is something that we all go through life with these ups and downs. But चक्कर यही है कि जितना presently आप thinking में रह सकते हो या feeling में रह सकते हो, वो बड़ा ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, because then you keep thinking about what you are responsible for. Exactly. What you are going to do. मैं जब थोड़े बहुत कुरान शुरान पढ़ता हूँ तो वो मैं सूरह फातिहा पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार सब कुछ तो इसी में है. The mother of all surahs. It is फातिहा. Yeah. फातिहा का मतलब क्या होता है? विक्ट्री. Yeah. विक्ट्री. सो अगर आप The विक्ट्री पे समझ जाते हो तो फिर आप उसमें आओ, और उसके अंदर इस्तिकामत की बात है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी की बात है, उसके अंदर प्रेजेंट माइंडेडनेस की बात है. हम लोगों ने उसके कुछ मेरे पर्सनल इंटरप्रिटेशंस उसकी ये है कि जब हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता, तो अनअमता अलैहिम, तो उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? अनअमता का मतलब मैंने जो एक लोग उसको गिफ्ट कहते हैं. व्हाट इज अनदर वर्ड? आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, आप एक और वर्ड क्या यूज? हदिया. नहीं इंग्लिश में. English में your favor? No. Gift. You're giving someone love? I don't know. No. It starts with the letter P. God, I'm so slow. Acha, let me help you out with this one. You give somebody a present. Yeah, present. ठीक है. Yes. So जब आप किसी को present दे रहे हो, तो आप किसी को क्या दे रहे हो? Present. You're giving your presents, yes. आप मांग रहे हो ना अल्लाह ताला से कि यार मुझे present दे दे, and alayhim is bestowed. Yes. So just bestow the present onto me. A beautiful take. ठीक है. Amazing. So when you are in your present, you are thinking, and if you are more conscious, you are feeling. हम लोगों ने उस दिन आप ही की क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि जो पहली इंट्रोडक्शन उसके बाद होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन, उसके बाद क्या अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. पहली चीज़ क्या आ रही है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. द पीपल हु आर गैब. नाउ गैब क्या है? मेरी अगेन मैं कोई रिलीजियस मैं कोई वो वाला नहीं हूँ, तो सॉरी प्लीज इफ एनीबॉडी टेक्स दिस. हाँ प्लीज मुझे उसके ऊपर वो ना आ जाए प्लीज. बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि गैब क्या होता है? एवरीथिंग दैट you've seen. What is the one thing you haven't seen? What is the one thing you haven't seen? No, what is the one? That future. Ultimate, future, yes. So yes. when you put your faith in the future, when you start trusting the future, it starts to manifest. Like आपने ये चीज़ manifest की, मैंने भी ये चीज़ manifest की. So वो करते कराते हुए हम यहाँ पे आ गए. So you have to put your faith in the unseen. And what is the unseen? I keep going into seen. If you take that as a form of the five senses. ठीक है. आप अपनी senses पांचों जब बंद कर देते हो, 1 मिनट के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, अपने आप को फिजिकल टच सारा बंद करो, अपने टेस्ट बंद करो, तो then what is left? It is a feeling. So then you start to believe and trust your feeling. And so many stories about trusting your gut, so many feelings about वो talks about intuition, वो आपकी feeling ही है ना. ऐसे ही जब आप अपनी feeling को trust करना शुरू कर दो, honestly,
and being able to honestly connect to your feeling is one of the most difficult things that has happened now, I feel, because you're always so synced with logic or seeing is believing. Seeing is actually not believing. Yeah, Seeing is seeing and Yeah. believing is believing. exactly. हमने There's a very इस- fine line. There's- हाँ, People get I- confused. I don't even think it's a fine line. I Mhm. think because हमने वो उसका economic sense जब आप जोड़ना शुरू करते हो तो seeing is believing हो जाता है. But believing is believing and seeing is seeing and hearing is hearing Hmm. and doing is doing. Yeah. जब आप उसको segregate करके करना शुरू करते हो तो फिर आपके faith, आपके belief systems, आपके issues Yeah. also kind of create their own spaces True. inside you, I feel. And this is again not a scholarly approach, it's just a practical sort of situation जो मुझे ये समझ आई कि यार सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है? आपकी प्रेजेंस दी है. Hmm. That got me into thinking what is presence. Hmm. Then I got into studying what is called the study of presence. So then that dated back to like the prehistoric times. Yeah. फिर वो एक किताब आई थी The Power of Now. Yeah. वो भी नाउ क्या है? प्रेजेंट है. Yes. अब प्रेजेंट में आप क्या सोचोगे वही आपको अगले दिन मिलेगा या उसके अगले मोमेंट में मिलेगा. हमने वो दीन को जजमेंट बना दिया है. दीन तो जजमेंट नहीं था, दीन तो Explore दीन है. करने की चीज है ना. दीन तो दीन है. Yeah. इज हाउ यू लिव. Yeah. So हमने, I feel, again, this is just a personal sort of take on my sort of experience with exposure to knowledge. And so study of presence पे जब मैं आया, जब मैंने इस तरह की थोड़ी सी बहुत किताबें देखी, मैंने कहा यार ये तो सारा कुछ आपको प्रेजेंट में है. Yeah. जो भी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी प्रेजेंट मूव है. Yeah. एंड सम डेज यू विल मेक सम रॉन्ग मूव्स, एज लॉन्ग एज यू कैन लुक बैक एट देम एंड से कि यार इस पे, और उसीलिए आपको इस्तगफार भी दिया है. अगर आपको वो आपने गलती ना करनी होती तो आपको इस्तगफार का मॉड्यूल ही ना मिला होता. आपको बग्स को मारने का तरीका दिया हुआ है ऐसे ही वो, ताकि क्योंकि उसको पता है कि बग्स आने हैं. है. ऐसे ही है. So we all go through mistakes, we all go through ups and downs, we go through trials and tribulations, and we just have to keep on going back. सबसे बड़ी चीज़ है, but they will turn to me in repentance. Yes. And that is what makes them awesome. So again, वो वाली situation आ जाती है कि यार eventually everything has to work out. And if it hasn't worked out, this is not the end. Exactly. So बाकी यही है, फेथ के ऊपर आप चलते रहते हो, थोड़ी देर आप अच्छे रहते हो, थोड़ी देर आप ऊपर नीचे होते हो, एंड बस लंघ जाओ. Well, it's so important what you said. Okay, it's about the presence, right? So if you cut off all the senses, then you're left with that belief. बिल्कुल. और इसी चीज़ के लिए आप इस्तिखारा करते हैं इंटरेस्टिंग. कि इस्तिखारा जो है वो आप अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं, अल्लाह ताला मुझे नहीं पता, आप तो बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, आपको तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप तो इससे बियॉन्ड है टाइम एंड स्पेस है, आप तो क्रिएटर ऑफ टाइम एंड स्पेस है, तो आपको टाइम एंड स्पेस बाउंड कैसे कर सकती है? बिल्कुल. तो जब आप सबसे अमेजिंग, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, तो अगर अल्लाह ताला मेरी समझ से बाहर है, अगर ये चीज़ मेरी दीन दुनिया आखिरत के लिए बेहतर है, मुझे ना गाइड कर दें, मेरे लिए आसान कर दें, क्योंकि मेरी सेंसेस है मुझे नहीं समझ आ रही. बिल्कुल. मेरे जो अब ये जो सेंसेस हैं ये बस आउटवर्डली अब सरफेस लेवल जो इतना मैंने कर सकता था मैंने कर लिया. मैंने किसी से मशवरा करना था मैंने कर लिया जो नॉलेजेबल है. ये नहीं कि आपने गाड़ी ठीक करवानी है तो आप जा रहे हैं फुटबॉल कोच के पास, तो आपने तब नौकरी का अगर मशवरा है, अच्छा ठीक है यार, आपने उनके एक्सपर्ट से, रिश्तेदारों से, वो जो फील्ड्स के सीनियर्स हैं, आपने बात की, मशवरा की, अच्छा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने अपनी सारी वर्किंग कर ली, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला बस वो दिल को सुकून दे दें कि यार ये ठीक है या नहीं. तो यहाँ पर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मुझे हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट प्लीज, राइट? सो टू गाइड दैट प्रेजेंस, टू गाइड दैट फीलिंग, यू आस्क अल्लाह ताला हेल्प. और वो इतनी प्यारी दुआ है, जो सुन्नत दुआ है ये इस्तिखारे की, सच ए ब्यूटीफुल, कि अगर इसमें खैर है तो अल्लाह ताला अता कर दें, अगर खैर नहीं है इसको दूर कर दें, और मुझे इससे दूर कर दें, और मुझे इस सबसे बेहतरीन चीज़ अता करें जो मेरे लिए बेहतर है, और मेरा दिल उसके ऊपर मुतमईन कर दें. मुझे उसके अंदर ना एक चीज़ आती है बार बार, बिकॉज व्हाइल गोइंग थ्रू सम स्टफ आई बीन वेरी रेगुलर विद इस्तिखारा एंड स्टफ, बट मुझे लगता ये है कि हमारे अंदर एक्चुअली ना वो स्ट्रेंथ नहीं आई हुई, हमारा बिलीफ सिस्टम एक्चुअली अपने ऊपर भी नहीं है. हाँ. हम लोगों को जो फीलिंग आती भी है ना, हम उसको भी नहीं मानते, ना मान सकते.
मानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते. because we are then we are being driven by our feelings still. Senses, We are not yeah. letting go of our feeling को भी let go करना पड़ता है. सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है. जब वो फीलिंग आ गई है तो फिर उसको करना पड़ता है. सी वो फिर अगर आप एक गाड़ी के मैकेनिक के पास जाके कहते हो कि यार इसका ये मसला है, इसका वो मसला है, आप उसको जाके ये कहते हो कि यार इसको ये करना है, वो कहता है जी इसके अंदर पानी डालना है या ऑयल चेंज करना है, आप नहीं करते वो, तो वो तो फिर आपका काम है ना. Exactly. वो तो फिर आपका काम है. आप What you had to do, you had to do. You tie the camel and then you do. हाँ, वो तकवा और तवक्कल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना. पहले आपने वो करना है, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ना. ऐसे जब ही आपने तैयारी नहीं करनी, आपने एग्जाम की और फिर अल्लाह मियाँ के ऊपर डाल देना मेरा रिजल्ट क्यों बुरा आया, तो वो ज्यादती है. एक तरह से जिद भी है ना फिर ये कि नहीं वो अल्लाह ताला खुद ही कर दे. हाँ, अब वही बात आगे एग्जाम में बैठ जाए. तो वो अब मैंने I made this reel and it went viral. People wanted to know about istikhara and all that. तो अभी तक there's so many people who comment and I read them and I'm like, people cannot differentiate between कि अच्छा अब जिद क्या है, ठीक है, क्या आपने हर चीज़ छोड़ के अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह ताला बस अब फैसला कर दें, अब मेरे दिल को समझा दें कि ठीक है या नहीं. हाँ. नहीं, इस्तिखारे के बाद भी अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला तो फलाने को मेरे हक में बेहतर कर दें, अल्लाह ताला प्लीज. तो मतलब इफ यू आर आस्किंग अल्लाह ताला देन यू ट्रस्ट अल्लाह ताला. यार बड़ा मुश्किल लेकिन काम है ना मुश्किल यार, काम है. बहुत मुश्किल काम है. इसीलिए तो ये बड़े बड़े लोगों को दिया गया था कि वो उन लोगों से भी तो कितनी कितनी दफा कराया गया. हाँ. ये भी तो नहीं है कि एक दफा हो गया अगले दिन चलो जी हो गया वाइप्ड ऑफ. वो नहीं होता. इट्स एंड यू नो व्हेन यू कम टू दैट लेवल ऑफ सरेंडर, आई थिंक अल्लाह ताला आल्सो एंजॉयज दैट. Yes. आई थिंक वो भी लकी लोगों को मिलता है कि अच्छा I think that journey is something which needs to be सेलिब्रेटेड. आप जितनी दफ़ा मर्जी मथा मारते हो ना, आई थिंक वो उसका एक अपना मज़ा है. उसको अपने को एंजॉय करते रहो. नहीं भी हो रहा खैर है, फिर चले जाओ. हाँ. फिर चले जाओ. और बात वो है कि कभी कभार एंजॉय ना भी हो तब भी खैर है. हाँ मतलब सी इवेंचुअली आपने तो आप काम तो सही कर रहे हो ना. Yeah. जब आप काम सही कर रहे हो, आई कीप टेलिंग माई टीम कि विक्ट्री डज नॉट कम थ्रू रिजल्ट ओरिएंटेशन. आई थिंक इट कम्स थ्रू प्रोसेस मैनेजमेंट. इफ़ योर प्रोसेसेस आर फाइन, इफ़ जैसे मेरे प्रोडक्शन के मैनेजर के 10 रोल्स हैं, मेरे प्रोडक्शन के जब भी इशू आते हैं मैं कहता हूँ यार देखो इसमें से कहाँ पे हम लोगों का लैप्स आया था, उसी में आया होगा. ठीक है. सो जब आपका सिस्टम पूरा सही चल रहा है, अगर आपका जो भी अभी ये इस्तिखारा पढ़ रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, अगर वो आपका एक स्टेप सही हो रहा है तो ठीक है यार, एक स्टेप ठीक हो रहा है. हाँ. हो रहा है, उसको एंजॉय कर लो अभी के लिए. आई डोंट अब सो हम लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन हो जाते हैं कभी कभी. आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. आई थिंक यू हैव टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड एंड आई थिंक यू हैव टू जस्ट कीप मेकिंग द राइट choices. And some wrong choices will automatically happen. There'll be uncontrollables, there'll be controllables, और वो आप करते रहोगे और आप उसके बाद उसका वो करोगे, इस्तिखारा करोगे, इस्तिफार करोगे, आप फिर वापस जाओगे, फिर गलतियाँ करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर गलतियाँ करोगे. ये तो मतलब यार कितने बड़े बड़े अंबिया को, मैसेंजर्स को, सबके साथ हुआ है आई फील. और हम लोग मैं तो नहायत ही घटिया इंसान हूँ ना. मैं तो इस चीज़ को अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता है. लिटरली अगर कोई मेरे सामने आकर मेरा शीशा रख दे, मैं कहूँ भाई जान मैं इसीलिए शीशे से साइड पे हो रहा हूँ जो आपके पीछे लगा हुआ है कि ये शक्ल नहीं देखने वाली. सो द पॉइंट इज़ कि आई फील हम लोग वी जस्ट हैव टू डू राइट बाय दैट मोमेंट. एंड जब सही हो गया तो भी उसका सब्र शुक्र, और जब गलत हो गया तो भी उसका सब्र शुक्र. ऐसे ही आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दैट. Throughout those journeys, the bumps and the highs and the lows, and that is what defines us. That equals to life. That is life. Life is also something that I was talking about the other day. And I was like, यार हम लोग ये सारा कुछ जो हड्डा वड्डा सी अपना नाम ना आके बैठे हैं, तो ये क्या है, ये लाइफ है ना. Has anybody kind of taken some time and talked to life? Like when was the last time you took some time out and said, okay, life, thank you. What do you want? How are you feeling? You gave me so much. What do you want? हाँ, मुझे ये बता, how are you feeling? How are you feeling existing through me? I'm existing through you, but you are also existing through me.
So when was the last time you took out some time to talk to life? It could be whatever you may call it, but it is life. You call it life, right? आप जिंदा हैं because you have a life. Yeah. So अब आपने लाइफ के साथ एक कॉन्वर्सेशन करें कि यार ये मैं बैठा हूँ, ये लाइफ बैठी है. अच्छा यार तूने मुझे ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये बता कि how are you feeling? What do you want me to do for you? And what can I do to, kind of support you? Yeah. एक किताब आई थी वो इकिगाई, उसके अंदर एक और एक नहीं आई थी अभी, वो थी हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन के ऊपर. दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रीड. सो द थिंग इज कि हाउ यू कनेक्ट टू लाइफ. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली सैट डाउन एंड कनेक्टेड टू लाइफ? और हाउ आर यू कनेक्टेड टू लाइफ राइट नाउ? और हाउ आर यू कनेक्टिंग टू लाइफ? बिकॉज अगर वो चली जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? तो you're nothing. हाँ, तो जब आप नथिंग से पहले जो है, जो प्रेजेंस है, उसके साथ गपशप तो लगाओ. एक तरह एक अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप तो बनाओ ना कि यार अच्छा तू ही है, तू मेरा जिगर है, तू मेरी जान, तू लिटरली मेरी जान है. हाँ. So if you are talking to life and you're like, acha, how do you want me to be with you? Now imagine your entire existence is because of this one thing that you call life, and you don't get the time to speak to that source. I read this book called The Conversations with God. It's a very interesting book. I think everybody should read The Power of Now, Conversations with God, The Power of Subconscious Mind. इस तरह की चंद किताबें लोगों को ना स्कूलों में पढ़ानी चाहिए. There's a book called what is it called? Master Your Emotions. I think this should be taught from emotional regulation should be taught to children from grade 1. Yeah. According to their age and Difficulty level. All of that till A levels या bachelors में ये compulsory courses होने चाहिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस के साथ. True. I think बहुत ज़रूरी है. I feel that this is very very imperative. But इस तरह जब आप वो conversation with God पढ़ते हो ना, आप realize करते हो यार चलो वो एक मुसलमान इंसान नहीं है, but वो एक ऐसी conversation कर रहा है जो इसके साथ जो बंदा उस ज़बान को समझ सकता है वो एसोसिएट कर सकता है कि मैंने भी ये सवाल किए हैं. और काफ़ी लंबी किताब है, तो उसके 2-3 वो एडिशंस हैं, सो वॉल्यूम्स हैं. आई थिंक आपका भी यही काम है कि यार अच्छा हसन मियाँ साहब बैठें और एक पर्दे के सामने बैठ जाएं, दीवार के सामने बैठ जाएं, जहाँ मर्जी बैठ जाएं, लेकिन अपनी लाइफ से तो एक दफ़ा तो बात करना बनता है ना यार. एक दफ़ा दिन में, एक दफ़ा, इफ़ नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज यू आर ओनली एग्जिस्टिंग थ्रू दैट. तो एक दफ़ा बात करना बनता है अपनी लाइफ से. मेरा तो ख्याल है हर रोज़ करता है, लेकिन what is your life saying to you, मुनीब भाई? यार my life said it's going to be okay. You are doing the best you can, and you just have to keep on going, because there will be things that I will throw at you that you are ready for, that I have prepared you for. And और उसके अंदर फिर आपकी फिर जिद आती है, नहीं आई एम नॉट रेडी फॉर इट. नहीं अभी और थोड़ा प्लीज, थोड़ी देर और ठहर जा. हाँ अभी नहीं, अभी बहुत तकलीफ हो रही है, अभी और. हाँ थोड़ी देर और ठहर जा. सो यू हैव टू लर्न टू टेक द हिट. I think with the discipline of gym, with the discipline of like doing some sort of any form of sport, you realize कि या बिजनेस करना भी बहुत ट्रिकी काम होता है. So you keep learning how to take the hit and just keep getting back on the horse. Amazing. यार ये तो एक तो जिम आपने एक वो जो रील निकाल दी है ना, 200 kg का हिप थ्रस्ट मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, बाकियों पे थोड़ा रहम करें. क्या कौन सा 215 मार दी थी उस दिन मैंने. हाँ उसकी रील नहीं बनाई थी. And people do not realize unless you do it, then you'll know how difficult it is. ठीक है, मेरे से एक प्लेट भी नहीं. It's tough. उठाई जाती है यार. You just gotta start small. Yeah, true that. That's I think true with everything in life. Yeah. Anything that you want to do, you start from somewhere. Yeah, Everybody started from zero. Yeah. People look at, मैं वही आपके शुरू से मैं इसलिए शुरू हुआ ना कि everybody looks at the present. Nobody wants to know about कि अच्छा यार बसों में धक्के कैसे खाए थे. हाँ. अच्छा यार वो सर्दियों में बाइकें किस तरह चलाई थी. अच्छा यार वो फलानी जगह पे ट्यूशन पढ़ाने गए थे. हाँ. फलानी जगह पे कोल्ड एंट्री मारी थी कि भाई ये चीज़ ले लो बेचने के लिए. ठीक है, और उधर रिजेक्ट हुए थे. वो चीज़ें कोई नहीं देखता.
हाँ खैर है, खैर है, ना ये भी देखें खैर है। ना देखें भाई, आपके पास खुद दिखाना आएगा, तो- आप हाँ। आपके पास खुद ही आएगा, आपके पास खुद ही आएगा। और आपको जो भी मिलेगा, यू विल हैव टू रियलाइज दैट दैट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद यू, इट हैज़ Yeah. वेरी लिटिल टू डू विद यू। वो जो तेरा है वो मिल जाएगा कोई करके, कोई बहाना जो है ना, हम्म। वो बातें बड़ी प्रोफाउंड बातें लोग ना ऐसे ही कह के लंघ जाते हैं गानों में ही, हाँ। बट वो होता ये है कि आपको आपकी सोच है कि आप कहाँ पे जाके आपको आपकी अपनी ज़िंदगी की 5 बिगेस्ट मोमेंट्स उठा के देख लो, उसके अंदर आपका रोल सिर्फ एग्जिस्टेंस का होगा। ऐसे ही you were just there, put there You at the were- right हाँ, moment, the right बिल्कुल, time. हाँ, आप अपनी 5 बेहतरीन मोमेंट्स उठा के देख लो, उसके अंदर आपका रोल सिर्फ होने का ही होगा, बाकी सारा कुछ काइंड केम इनटू प्लेस फॉर यू। मुनी भाई कोई एक अपना एक कोई इस तरह का इंसिडेंट बताया। यार माय डिजाइन करियर स्टार्टेड रैंडमली, माय मतलब it was random. कि when it just clicked, It just happened. It made- just happened. Yeah, it literally just happened. Me going to college just happened. My kids just happened. My wife literally just happened. My bodybuilding a shock just happened. It just happened. Everything just happened one moment, and then it took years to culminate it. Yeah. बट वो द मोमेंट इट जस्ट हैपेंड, वो तो उसका मेरा कोई, मैं द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द जिम, आई वाज अ फैट किड, आई वेंट विद माय ब्रदर्स एंड आई सॉ पीपल वर्किंग आउट एंड दैट्स इट। मतलब फिर वो दिमाग में एक चीज़ चली गई थी कि यार ये अच्छा काम है, हाँ. इंटरेस्टिंग काम है, ये कर लेंगे। और वो करते 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 टुक अ लॉट ऑफ टाइम Hmm. to be where I am alhamdulillah on that front. But डिज़ाइन का भी ऐसी था कि एक मोमेंट मुझे आज भी याद है कि वो एक फैशन शो देखा था, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो गया था। उसके बाद जो भी छोटी छोटी चीज़ें, माई सन, माई डॉटर, माई देयर स्कूल एडमिशंस were act of God. Us buying our house was literally nothing less than a miracle. So all of these things, nothing. If I अगर मैं उस दिन मैं बैठा हुआ अपनी बहन के साथ ये बात कर रहा था कि मेरा जहाँ से स्टार्ट है और मैं जहाँ पे हूँ, इसकी कोई साइंस नहीं बन सकती, इसकी कोई लाइन नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती। मतलब मैं ज़बरदस्ती बैठ के हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं कि पहले ये हुआ था, फिर वो हुआ था, then I got into that, then this happened, then you know I got into that design, then then Miami happened, and then I became this, etc. But how I got to Miami was nothing less than a miracle as well. Nothing less than a miracle. So, you know, there's so many things that just are happening for you to be at that place where you're supposed to be. Yeah. You're always, फिर वो जिद आ जाती है कि नहीं मैंने वहाँ नहीं जाना type situation, but you will be forced to be there. You will always be forced to be there. And then comes acceptance. जब आप acceptance पे आ जाते हो तो फिर आपकी वही बात है ना, what's meant to, मतलब what you're meant to get can't miss you. कौन फया कौन? It will happen. It is what it is. Have you ever lost a friend which really had an impact on you? Yes. And was it losing can also mean, did you pull back? Did you divert your way even though it hurt? Did it become necessary, or did you just lose a friend? So एक तो losing a friend वो वाला होता है ना कि कोई किसी से आपने part ways किया है, एक होता है losing a friend, like Yeah, literally it died. losing. Yeah. Has happened, man. It Tell has us about happened. Uska time was up. Time was up. That's there are things you can't explain. I don't think you can explain losing somebody you care about. I don't think you can. You accept it. I have lost a brother. I have lost a very close friend of mine. अभी पिछले साल की बात है, I think. One of my friends was over from Karachi. One of my closest friends from Karachi was over with another friend of his, was of ours, जिसके साथ मेरी बड़ी मज़ेदार एक स्टोरियाँ भी हैं। हम लोग रात को बैठे हो, उसने कहा मैं जनरली ना बहुत रात को नहीं निकलता, तो मैंने उसने फ़ोन किया कि यार मैं आया हुआ हूँ तो मुझे मिल ले आके।
मैं कहा अच्छा किधर ठहरा हुआ है, उसने कहा मैं भेजा लोकेशन भेजी तो इट वाज लाइक लिटरली 4 minutes वॉक फ्रॉम माय हाउस. आई वाज लाइक यार अच्छा जाना पड़ेगा. सो आई वेंट. 2 बॉयज़ बैठे हुए हैं, अपनी चिलिंग चल रही है. अच्छा जी अगले दिन का प्लान बन रहा है कि जी वो कल हम जाएंगे इस्लामाबाद, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर वहाँ से मैंने कराची जाना है बिकॉज दे बोथ फ्रॉम कराची. तो हम ये करेंगे. मैंने अच्छा थोड़ी देर उनके साथ बैठा, गपशप लगाई. हमने अगले प्लान बनाए कि हमने कौन से चीज़ें बेचनी हैं, क्या करना है, ये वो करनी है. उल्टी सीधी. अच्छा. हाँ मतलब हम लोग ना टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ज़रा प्लान कर रहे थे जो कि हम इतना पॉडकास्ट नहीं खोल सकते. तो हम एक तरफ Off में the record करेंगे बाद में. हाँ हाँ. वो OTR कॉन्वर्सेशंस हैं. Alright. सो वो उसके हम लोग उस तरह बात करें. अगले दिन मुझे दोपहर में आई थिंक 4 बजे के करीब फ़ोन आया एक दोस्त का कि मोबी जेमी पास्ट हुए. What? और वो Just like that. हाँ वो ट्रेल पे वॉक कर रहे थे, वो बेचारा गिरा है एंड ही पास्ट हुए. ये तो अभी की बात है. सो या मतलब यू एंड इट वाज सो स्ट्रेंज. लाइक मैं एक रात पहले बंदे के साथ बैठ के हम लोग पता नहीं क्या क्या बातें करके, स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें हम लोग कर रहे थे. और वो हम लोगों की एक स्टोरी है बड़ी फनी सी, वो हम याद कर रहे थे. और वो अगले दिन आई थिंक less than 15 hours later. What kind of impact does it leave on a person? आई डोंट नो यार. मेरा हम लोग मैं कुछ लोग मुझे बहुत इनसेंसिटिव भी कहते हैं और मैं शायद हूँ भी थोड़ा बहुत. मेरी कुछ चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ जाती है, खुद ही आती है. आप सिर्फ आप क्या कर सकते हो? आप लिटरली मुझे खुद बताओ आप क्या कर सकते हो? आप किसी आप अल्लाह मियां के साथ जाके यार उसको वापस भेज दें 2 4 10 15 साल के लिए, ये तो नहीं कर सकते. तो आप के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप देख लेते हो. व्हेन यू आई बिन लकी इनफ टू हैव NDEs माई सेल्फ एंड मुझे बड़ा बड़ा अमेजिंगली वो मोमेंट्स याद हैं जब मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ और ये लोग मुझे अब उठाने आ रहे हैं और फिर मैं उठाऊँ तो मैं बिल्कुल ठीक था. अच्छा. और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि अगर मैं किसी को वर्बली बताता हूँ कहते हैं तो ये कुछ नहीं हुआ. आई वाज लाइक हाँ ये टूटा था बस. बट दैट्स इट. सो मतलब द थिंग इज कि आप यू कांट बैस्क इन द पास्ट फॉर दैट लॉन्ग. आई थिंक जितना आप पास्ट में रहना शुरू कर देते हो, या पास्ट में, जैसे मेरे बच्चे कहते हैं बाबा आप इसको पास्ट क्यों कहते हैं? पास्ट सॉरी जिब्राइल भाई, पास्ट जनारा इट्स पास्ट. पास्ट इट्स सो आप पास्ट में जितना रहते हो आप उतना ही वो ही चीज़ अपने प्रेजेंट में लेके आ रहे हो. वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप नेगेटिव उसके अंदर फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, डिप्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो दुख वो फिर आगे आएगा. वो दुख ना भी हो, हाँ. आप अच्छी चीज़ों के भी पास्ट में सोचना शुरू कर दोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना. बिल्डिंग योरसेल्फ ऑन पास्ट लॉरल्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर प्रेजेंट एज वेल. True. सो आपकी अच्छाई और बुराई हो चुकी है भाईजान, अभी क्या करना है? True. अभी क्या करना है? अभी स्टडी योर प्रेजेंस. ऑल ऑफ दीज रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ऑफ दीज फिलॉसफीज हैव come to that conclusion, the power of now, the be here now, all of these philosophies. Okay, how are you going to do what is in front of you rather than what's behind you? Yeah. You know, you can keep your eyes on the road or you can keep your eyes on the back view mirror. What are you going to watch? That's the choice. That's the only choice you got, right? Yeah. I feel that's the only choice you got. You can keep looking at somebody's mistakes. You can keep looking at your mistakes. You can keep looking at things that happened to you that were not good, things that were good. उससे अभी क्या करोगे? उससे yes, you can take the lessons. Have you taken the lessons? Are they in your sort of inventory management system of your personal self? सीख लिया, इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसका जो लेसन था वो इंस्टॉल हुआ है ताकि अगली दफ़ा आप ना करो. कुछ चीज़ें नहीं होती बार बार, कुछ चीज़ें नहीं इंस्टॉल होती आपके अंदर, वो शायद वो रैम ही नहीं होता उस चीज़ का इंस्टॉल, बट वो फिर अल्लाह मियां धक्के से करवाता है. उसके लिए आपको धक्के पड़ते रहते हैं till you fix yourself onto that situation, and then it just keeps on happening. You just have to, the impact will always be there, the memory will always be there. मेरे एक बड़ा interestingly एक मेरे टीचर थे in my, what was like my first semester in college, and I somehow ended up in a 5th semester course. I don't know how they let me in, and I was with the 3rd year boys and girls, and I was a first semester kid, and it was called a personal management course. एंड उसके अंदर उन्होंने, एक हमारे टीचर थे, उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि आई नेवर लुक एट द पीपल हु हैव पास्ड अवे,
उनकी मैं शक्ल नहीं देखता. And he's a very very senior personal management guru of this country. But उन्होंने I think ये ऐसे ही कोई एक comment किसी चीज़ के बारे में मारा and it just stuck to me, and as I try not to, because then I remember their faces alive. So my memory of them is that. Even though obviously हमें religiously बताया कि देख लो क्योंकि तुम्हारे साथ भी यही होना है, but कुछ लोगों के obviously देखे भी हुए हैं, so you know कि ये होगा, ये situation है. I have put a lot of people down in graves myself, and वो सारा कुछ भी हुआ है. But memory आपकी choice होती है कि आपने क्या याद रखना है. Yeah. And you generally carry the last memory. So वो आपके पास choice होती है. If you talk about friends, how do you define friend? इसके ऊपर तो मैंने बड़ी पॉडकास्टें भी मारी थी. I think friends is a very important concept that we need to learn a lot more about. I think friends and companionships are very very important. I think उसको मैंने उस दिन एक पॉडकास्ट टाइप सिचुएशन एक छोटी सी की थी कि अच्छा दोस्त क्या होता है और बुरा दोस्त क्या होता है. तो पहले हम आ जाते हैं बुरा दोस्त क्या होता है. बुरा दोस्त होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अगर बुरा होता है तो दोस्त नहीं होता. सिंपल. हाँ, तो दोस्त की डेफिनेशन ही ना हमने असल में. हाँ, सो हमने वो जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है हम उनको दोस्त बना लेते हैं. वो दोस्त नहीं होते आपसे. सो आई टॉट माई डॉटर द अदर डे आई थिंक कि अच्छा दोस्त वो होता है हु इज सपोज्ड टू मेक यू फील स्ट्रॉन्गर, मेक यू फील हर्ड, Yeah. make you feel seen, make you feel safe, and believes in you irrespective of your, and accepts you as a whole. Yeah. Rather than With saying the flaws, with the हाँ पूरी Yeah. acceptance होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि यार अच्छा तेरे पास जब पैसे हैं तो तू अच्छा है, हाँ. और जब तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरा दोस्त नहीं है. तो वो पूरी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हर इंसान में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं. आई फील, एंड आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस, Simon Sinek has been doing a lot of work on the friendships talks and stuff like that, and I think love the guy. he's doing fantastic work on that front. And I think a lot of the things that I picked up was in जब मैं अपना कह रहा था तो obviously उस वक्त तक नहीं ये आया हुआ था, but मेरा point यही है कि यार एक तो बुरा जो होता है वो दोस्त नहीं होता, और जो अच्छा होता है वो पूरा आपकी एक्सेप्टेंस को आप उसको अपनी पूरी बता सकते हो. You can tell your goods and the bads Without having the fear of being judged. हाँ, अच्छा है, पता नहीं क्या हाँ. सोचेगा, दोस्ती छोड़ देगा, पता नहीं क्या सोचेगा. और अगर छोड़ देगा तो भी अच्छा है, नहीं छोड़ेगा तो भी अच्छा है. हाँ. सो दोस्ती बड़ी बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत एसेंशियल चीज़ है. मैंने ओवर द इयर्स बहुत इस पे अपने आप को गलत वो किया ट्रीट कि मैं किसी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को दोस्ती बना लेता था एट टाइम्स. नहीं, ये बात सही नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है. आई फील आई कुड, And we learned the hard way. एंड वी लर्न द हार्ड वे, एंड आई थिंक लर्निंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बट आई थिंक ये बट कुछ लोग होते हैं जो आपके सी यू हैव टू चूज पीपल हु चूज यू एज वेल. Yeah. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू चूज व्हाट इज चूजिंग यू. I think that is a good definition of a friend as well. हाँ, सो Who chooses you? so when they choose you, how much do they choose you is then the next question. And then the third layer, and then the fourth layer, and then the fifth layer, and then you get to a point कि अच्छा यार चलो पहली चीज़ एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदा आपसे एक्सेस में ही नहीं है, अवेलेबल में नहीं है, आप उसको तो दोस्त नहीं बना सकते. Yeah. पहले उसकी एक्सेस अवेलेबिलिटी ही आएगी, फिर उसकी आपकी एक्सेप्टेंस आएगी कि यार अच्छा उसके साथ आप कितनी बातें कर सकते हो आप. एंड देन एक्सपीरियंशियल शेयरिंग होती है कि यार अच्छा ये चीज़ें मैंने इसके साथ की हैं, ये चीज़ें इसने मेरे साथ की हैं, ये चीज़ें इसमें हमारे डिफरेंसेस आए हैं और हमने डिफरेंसेस कैसे मैनेज किए हैं. Yes. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिफरेंसेस मैनेजमेंट होती है, क्योंकि डिफरेंस मैनेजमेंट इज Conflict पॉसिबली management. हाँ डिफरेंस मैनेजमेंट को Different, हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कॉन्फ्लिक्ट तो बाद की चीज़ है, पहले हाँ. डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है. अगर आप डिफरेंस को मैनेज करना शुरू कर दो तो कॉन्फ्लिक्ट पहले ही रिजॉल्व हो जाता है. हम लोग डिफरेंसेस को कॉन्फ्लिक्ट बना देते हैं. आई थिंक डिफरेंसेस को कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना. डिफरेंसेस आर कि यार आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये डिफरेंट है. हाँ. अब मैं बोलूँ कि नहीं तू यहीं बैठ, कॉन्फ्लिक्ट बना दूँ, तो वो एक सिचुएशन गलत है. एक्सेप्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस Yes. is a very important part of life. And I think self-discovery as well. बिल्कुल. I think उस फ्रेंडशिप से या उस कंपेनियनशिप से आप अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं. सबसे ज़्यादा सीखते ही आप उससे हैं. कि वो जो डिफरेंसेस सब सामने आते हैं ना दोनों के ऐसे ठा करके, हाँ
फिर वो कहते हैं अच्छा यार कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है हाँ, कौन सा नहीं हो रहा. यही तो सारे रिलेशनशिप्स जो दुनिया के होते हैं, दुनियावी जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो मिरर्स होते हैं. सारे मिरर्स होते हैं एंड Yeah. देन दे शो यू द गुड एंड द बैड इनसाइड यू. हम लोग फिर जिद पे आ जाते हैं कि नहीं यार ये मैंने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम लोग सब अपनी जिंदगी के हीरोज ही होते हैं, हाँ, हीरो हीरोइन नहीं होती हैं. वही पिक एंड चूज करते हैं ना फिर. हम लोग नहीं, हम लोग हीरो हीरोइन ही हैं. हाँ. हम लोग हैं. मैं अपनी फिल्म का हीरो भी हूँ, विलन भी हूँ. और जो एक इंसान इसको जो 4 या 5 लोग जो देखेंगे वो भी अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन ही हैं. ऐसे ही ठीक है. अब चक्कर ये आता है कि हीरो की डेफिनेशन कब आती है? जब उसका कोई विलन आता है. हाँ. उसके सब्सटेंस तब आती है ना जब वो आगे से फोर्स आ रही है कोई. जोकर के बगैर कुछ नहीं है. हाँ और एग्जैक्टली. जोकर बैटमैन के बगैर कुछ नहीं है. ट्रू. ठीक है. Yep. सो द थिंग इज कि अब बैटमैन कहे कि नहीं यार मैंने जोकर से नहीं लड़ना, लड़ना ही नहीं है. हाँ, नहीं दिल नहीं जा रहा. मैं जाके ना स्कूबा डाइविंग पे जा रहा हूँ. मैं एक्वामैन से लड़ूंगा जाके. भाई या मैं डेडपूल से जाके लड़ना शुरू. भाई तेरा यूनिवर्स ही नहीं है भाई, वो मार्वल में बैठा है भाई. हाँ. या वुल्वरीन से मैं आयरन मैन से लड़ना शुरू. ओ भाई तेरा नहीं काम भाई, तेरे लिए ये बनाया है, तेरा मिरर बनाया है. हाँ. उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं. Yes. और वो काउंटर सिमिलैरिटीज जो होती हैं उस पे वो जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है. अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें. माय सन्स अ बिग फैन ऑफ बैटमैन. तो उस दिन वो मुझे कुछ दिखा रहा था जिसके अंदर बैटमैन और I was coming to the exact same moment कि जिसके ना वो दोनों ना वो हाँ, वो करते हाँ, हैं. exactly. So वो so you see there is going to be similarities. There are going to be there are going to be similarities. There are going to be differences. And one of the things that I was actually taking notes of was how we cope with the differences with the people that we have a relationship with is to be taken as a sign of growth. Yeah. I think अगर वो आप किसी का डिफरेंस अपने आप के साथ बैठ के उसको अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बना लो. अपनी हो सकता है कुछ वैल्यूज आपको चेंज करनी पड़े, कुछ आप ना कर सको. बट वहाँ पे जाके फिर आपकी दोस्ती और कंपेनियनशिप और एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यार अच्छा ये चीज़ नहीं कर सकता या ये चीज़ नहीं कर सकती, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है. तो मैंने अब क्या करना है. आपकी माँ के साथ हो सकती है, आपके बाप के साथ हो सकती है, आपकी बहन के साथ हो सकती है, आपके भाई के साथ हो सकती है, आपके कजन्स के साथ हो सकती है, आपके दोस्तों के साथ हो सकती है. डिफरेंसेस तो होने हैं. ऐसे ही. अब उसको आपने कॉन्फ्लिक्ट तक ले जाके अपने आप को रोल के फिर आपने रियलाइज करना है कि नहीं यार मैंने तो मेरी जिम्मेदारी क्या है. एम आई एट पीस. इस्लाम का इवेंचुअल मतलब एक ही वर्ड है, पीस. सो एनीबडी हु इज एट पीस विद देमसेल्व्स इज व्हाट आई कॉल अ मुस्लिम. True, you have to, and that's a heck of a journey. हाँ, that is the Actually, journey. that That is the is the journey. journey. Munib bhai, and you have been writing and you published one book? Well, it's a children's book, yes. It's a children's book. हाँ. Acha. What if your life was to be a book? What would its title be? It is going to be called How I'm Inspiring Myself for a Better Lifestyle. Wow. Very वो मेरी thoughtful. कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, इंस्पायर बेटर लाइफस्टाइल. How much is inspiration important to you? Like, do you feel कि अच्छा यार ये बस मैंने सोच लिया, मुझे ड्रीम आई, मुझे कोई आइडिया है तो बस यही, या you would want to take that route कि अच्छा यार फलाने ने क्या किया, फलाने क्या किया, उससे भी इंस्पिरेशन ली. मतलब how does your process evolve? Interesting. I've never thought of inspiration per se, but I think inspiration automatically आ रही होती है हर वक्त. Whatever you receive, आपका ना एक natural antenna होता है हर इंसान का, I feel. और उसके अंदर आप वही रिसीव कर रहे होते हो जो आप तक पहुंचना है. बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती हैं जो आप नहीं रिसीव करते हो. आपका एंटेना ही Filter हो वहाँ जाता पे है. आपका वो आप नेचुरली नहीं रिसीव कर रहे होते. सो एंड देन देयर टाइम्स जब आपको दूसरी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये नहीं नज़र आ रहा होता. सो इंस्पिरेशन आती रहती है और वो आपके अंदर अपना विद एवरी थॉट, विद एवरी पासिंग मेमोरी, यू आर क्रिएटिंग सम फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन. बेशक अच्छे की हो या बुरी की हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कॉन्स्टेंटली बीइंग फेड इनटू इट. सो आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है. लाइक आई रिमेंबर इफ आई सी दैट
thing over there, I can be inspired by that and be like, अच्छा यार, अब मैंने वो देख लिया, मुझे उसके कलर के मैंने बैलेंसेस बना लिए अपने दिमाग में कि यार ये अच्छा, इतने % ये, इतने % ये, इतने % ये है. अगर मैंने दोबारा से कोई भी चीज़ अपने लिए रीट्रेट करनी होगी तो मुझे ये पता होगा कि यार अच्छा ये एक चीज़ मैंने देखी थी. सो वो एक बेशक शायद मैं उससे इंस्पायर हो गया, कभी मैं किसी दरख्त से इंस्पायर हो गया, कभी मैं किसी गाने से इंस्पायर हो गया, कभी मैं किसी मूवी से इंस्पायर हो गया, कभी मैं किसी बुक से इंस्पायर हो गया, कभी किसी बंदे की बात से इंस्पायर हो गया. मैंने उसको अपना एज अ जर्नल कर लिया. बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जिससे जो याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप देखते हो जो नहीं याद रहती. सो आपकी एक कॉन्स्टेंट मेमोरी लोड हो रही है. अब आप उसमें से किसको एक्सेस करके कैसे यूज़ करते हो वो आपकी चॉइस है. So you keep on building your own library. बिल्कुल, आपकी एक पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, आपने उस डॉक्यूमेंट से ही आप अपनी लाइफ जी रहे होते हो. बिल्कुल आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन का. मैं डिसिप्लिन में थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि यार. Has that changed your designing style as well? Has it evolved now? How was it before and how is it now? If you were to summarize it. आई थिंक पहले मैं थोड़ा सा स्पोरेडिक ज़्यादा था. पहले मैं बहुत, इनफैक्ट मैं बहुत स्पोरेडिक था. लाइक आई वुड बी काउंटरिंग माई सेल्फ एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि लाइक अगर मैंने एक कलेक्शन सफ़ेद किया तो मैं अगली काली करूँगा, अगली काली किया तो फिर मैं कोई नियॉन ग्रीन कर दूंगा, नियॉन ग्रीन किया तो मैं ऑरेंज कर दूंगा. देन आई रियलाइज व्हेन आई स्पोक टू सम ऑफ द सीनियर्स, दे वर लाइक यार एक कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है. दे शुड बी एबल टू सी व्हाट यू आर ऑफरिंग and what you will be constantly offering rather than them having to say कि यार अच्छा एकदम से तुमने स्पोर्ट्स वेयर कर दिया, एकदम से तुमने स्ट्रीट कर दिया, एकदम से तुमने फॉर्मल सूट्स कर दिया, एकदम से तुमने शेरवानी कर दी. ये नहीं होना चाहिए. एज अ ब्रांड, बिकॉज आई स्टडीड ब्रांड, तो ब्रांडिंग एंड दैट्स माई स्पेशलिटी एज वेल. सो व्हाट आई फील इज़ कि वो ब्रांड को कंसिस्टेंट रखना बड़ा इंपॉर्टेंट था. पहले शायद मेरे लिए इतना नहीं था, बट over the years I think it has come to a point where I look at the core values कि यार ये ब्रांड इसलिए बना था, फिर उसके अराउंड जाके तीसरे लेयर पे प्रोडक्ट आती है. आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है ब्रांड की, वो उसके बिल्ड करना होता है. And Muneeb Nawaz की core values for the branding side, for the clothing designing side, what are those core values? So we believe in individuality. That's why our products are generally customed, bespoke and made to measure for people. सारे मिलके दुआ करें अल्लाह ताला आपको इतने पैसे दें कि आप मुनीब भाई के कपड़े अफोर्ड करें. इंशाल्लाह. मेरी तो आमीन. मैं चाहता हूँ सारे करें सारे करें क्योंकि सारों के फिर पैसे मेरे पास आएंगे. अच्छी बात है. मैं चाहता हूँ आप सब बहुत अमीर हो. इंशाल्लाह. मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअली चाहता हूँ. Then it would be lovely. I love your designs. Thank you so much. अच्छा, so the core values are those. Individuality. So then comes okay, हमने उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, फिर उस कम्युनिकेशन के डिज़ाइन में प्रोडक्ट कहाँ पे सेटल इन करती है. मेरे बहुत सारे जो फोटोग्राफर दोस्त हैं वो आती है, कहते हैं मुनीब भाई इसकी कमर्शियल शूट करनी है. मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं लेनी तूने कमर्शियल की. तूने प्रोडक्ट नहीं बेचना, तूने ब्रांड की इमेजिंग बेचनी है. सो जब आप ब्रांड की इमेजिंग पे काम करते हो, बिकॉज सी यू कैन आइदर बी अ प्रोडक्ट सेलर और अ ब्रांड. सो you don't buy a shirt from Armani, you go to Armani. Yeah. You similarly go to Louis Vuitton for whatever you can afford. Yeah. And then you go to Muneeb Nawaz for a Muneeb Nawaz. Yeah. You don't go to get Muneeb Nawaz for for a thing. You go for a memory. Yeah, for an experience. For an experience, for something for that you some want value. to celebrate. हाँ. So वही वाली चीज़ आ जाती है कि यार मेरी स्पेशलिटी, मेरी नीश अभी ये है. मुझे बहुत सारे लोगों ने ओवर द ईयर्स बोलने की कोशिश किया कि यार व्हाई डोंट यू कम इनटू रिटेल, व्हाई डोंट यू कम इनटू रिटेल. मैं मर्दों की रिटेल में इसलिए नहीं ज़्यादा आता, मैं सबको जवाब भी दे देता हूँ आपके इस पॉडकास्ट पे कि यार मर्दों के बेचारों के पास इतने खर्चे होते हैं इतने खर्चे होते हैं. और जो अल्लाह का शुक्र है, देयर आर इनफ वेरी वेरी रिच पीपल इन दिस कंट्री हु डू स्टिल सपोर्ट माई ब्रांड एंड आई एम लकी टू हैव देम. बट जनरली जो एक एवरेज मर्द है, उसके ऊपर उसके घर के किराए, उसके घर के बिजली के बिल, फिर उसके दूसरे घर के बिजली के बिल, फिर उसके बच्चों की फीसें, फिर उसके पेट्रोल, फिर उसके अखराजात ऑफ द फैमिली. एंड उसके बाद अगर उसके ऊपर उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बहन या उसकी माँ या उसके पीयर्स ये प्रेशर डाल दें, यार तूने मुनीब नवाज नहीं पाया तो तू जमिया नहीं, तो फिर वो एक और प्रेशर आ जाता है. आई फील कि यार वो अभी मैं पर्सनली उस प्रेशर को
ना लेना चाहता हूँ ना कि देना मुझे चाहता। वो ना देना चाहता हूँ उनको कि यार अगर तुमने वन डे मे बी आई वुड लव टू बी एबल टू बी एक्सेसिबल टू Everyone. मिलियंस ऑफ पीपल बट अभी आई फील कि मैं वो देखता नहीं हूँ मैं उनकी हार्डशिप्स वगैरह देखता हूँ जो अच्छे पैसे भी कमा रहे होते हैं वो भी एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर जस्ट लाइक यू नो गेटिंग बाय Exactly, hand to mouth चल रहा होता है हाँ सब। वो बहुत सारे लोग हु आर मेकिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी बट Yeah. द बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इश्यूज दैट दे हैव और बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एंड ये वो आई फील कि वो अभी मैं चाहता हूँ कि जिनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वही आए ताकि उनको कोई हिट ना हो उनको कोई फीलिंग वो ना हो वो अपनी चीज़ें सेलिब्रेट करें और बाकी सबके लिए भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं ये Yeah. नहीं है कि उनके पास ब्रांड्स नहीं है मतलब वो नंगे तो नहीं फेरे रोड पे सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैवंट गॉटन इनटू लाइक मेंस वेयर रिटेल Got it. Now you have your answer. यस अच्छा मनी भाई अब towards the end there was something. Hello. This is Roop Megon from Josh the band. Sare nu sat sri akal and salam alaikum. Muneeb, this is all about you today, my friend. You know, we have shared many experiences together. Yes. Some that I cannot share, sadly. Lekin, I do want to make sure that the world knows how much of a pure soul you are. I remember when you were a fanboy of Josh in Karachi many years ago. Hanji, ye sach hai. बिल्कुल Muneeb Nawaz was a massive fanboy of Josh. still am I think he still is. And that first time that you dressed us, obviously Q and I, we love the clothes, but the true story is that you've been doing that for 17 years now, Merijan. 17 years. You've never said no to me. You always are there when I need you. And I really do appreciate that. It's a wonderful thing. I do have a request, लेकिन एक छोटी सी request है कि भाई आप डिजाइन की तरफ वापस आ जाएं प्लीज ये जो बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग और एक्टिंग और पॉडकास्ट और ये कैस्ट और वो कैस्ट जो आप करते हो ना इसको थोड़ा सा पॉज कर दें पॉज मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दें मैं कह रहा कि ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸੋ come back to design, brother. We all miss that Muneeb Nawaz fire, but we know it's inside you and we feel it every time we wear your clothes. Hope you guys are having a wonderful podcast. Much love to everyone. okay How was that? that was very kind मैं actually अभी एक सेकंड पहले सोच रहा था कि I was going to mention how I've been lucky enough to have been blessed with so many friends and who've kind of come from different religions and have taught me so many different things like so I was just thinking about Roop like less than 2 minutes away Oh, amazing. Wow. लिटरली लाइक अभी मैं जब आपसे ब्रेक लिया मैं 2 मिनट पहले मैंने लिटरली मेरे दिमाग में रूप का ना ख्याल आया कि यार रिसेंटली व्हेन ही वाज हियर तो हम लोग बैठ के कोई बात कर रहे थे वी टॉक्ड अबाउट हाउ सिखिज्म हैज these concepts that were so similar to ours as well and there you go you played Roop and I still remember the first time I dressed them and I was like I saw them जब ये लोग ना यूं करके गाने गाते थे so Oh, I remember that time when Josh कोई came नहीं out. है तन्हा so yeah those are 5 of them then they were left with the 2 and I think ये वाली चीज़ जो 17 years of consistent friendship and relationship building and all of that is such a joy these people have made my brand what it is we've been lucky enough to have been graced by the greatest people that have inspired me impressed me and I just get to be lucky by these people's existence in my brand in my life and all of these things so jo usne kaha ke get back to design that's where I'm going that is my true calling I feel baki sara kuch apni jagah chalta rahega but this is last time when he was over we were discussing the design part and I've been one of those people who've been always been like bhai ganam na ho yaar ganam na ho bhai ganam na ho jaise wo mujhe keh raha hai na get back to design I've been telling them Josh is a band where's my music and he always makes me listen to some great music that these guys are making Yeah. but wo release nahi ho rahi for some odd reason Acha. I think there comes a time in every professional's life where the profession starts to take a little bit of the back seat. And that is actually the most important and tough time because everything's going according to plan.
and professionally speaking. And उस वक्त to take the reign back is a very very important decision, because उसी वक्त when you start getting complacent ना, तब वो आपकी ब्रांड लाइफ साइकिल जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जाती है. सो उस सो I've started studying about different kinds of designs that are now working. I've experimented with a couple of things as well, and these guys were there and they wore my stuff, and वो सारा कुछ अभी चल रहा है. So वो process जो my promise to my brand will always be there. I think वो चलता रहेगा, and I think thank you Roop man, I love you. And yes, the journey that we've had over the past 20 odd years has been ridiculous, man. There has been family talks, there's been bakwas batein, there's been talks about creativity, growth, so much. You know, you can imagine 17, 18 years. It's a lifetime. Wow. It's a lifetime. And so, yeah, from the first moment that I heard them, and I manifested them wearing my clothes, and then, you know, I've been 17, 18 years later, we're still like family. Wow. It's amazing. Well, hold up. Muneeb Mia, my brother. Oh my God. You know, it always gives me great pride to see, you know, where Oh my God, where you my have boy. come to. Oh And, my God. It's hard Yeah, work, Victor. intelligence, Like, and pure grit, and just love for what you do, and that is inspiring always. यार, I remember जब हम तुम्हारे apartment में होते थे, and humble beginnings, man. We used to be hearing little tunes on a boombox. I was acting. We were like, you know, what, 20 years old, and you know, making my way towards serious performances, and you were sketching away. And हम थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होते थे, चलो पढ़ाई थोड़ी कम और अपने पैशन ज़्यादा, but I guess it paid off, man. You know, you dreamt it and you did it, man. And from that little apartment in that one room where you were making the sketches, I was your first, you know, your first model. first model, first First brand first ambassador. few shoots. Yeah. You know, and I'm proud to say that. Man, it's amazing. And still, every time I come to Pakistan or wherever I am in the world, my first choice is always a Muneeb Nawaz suit. That's the way to go. You've introduced your own grunge and your own groove into your styles, and you always march to the rhythm of your own drum. And always love and respect for you, my brother. And यकीन नहीं आता तो सबसे पूछ लो. Love you, man. Shine on. Oh, so यकीन नहीं आता सबसे पूछ लो. This was an internal joke. Kazmi, man, Kazmi, man. मतलब I really haven't met a person who is like Kazmi in my life. I don't think I have. I don't think I will. I don't think there exists a person like Kazmi. And hum log, like he said, he was my first model. The first time I was doing a fashion show, and I remember मुझे call आई कि जी we are looking for a designer for a fashion show. हम लोग के पास एक female designer हो गई है. I was like, यार मैंने तो काम छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं हम आपकी नौकरी वाले नहीं, आपको डिज़ाइनर बनाना चाह रहे हैं. I'm like, ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास resources, nothing. I think the first person I spoke to was Kazmi. And because the person who called me was somebody that Kazmi knew, and he was like, हाँ bro, boy, हम ये करेंगे. और I think he came together. You know, there's another person who's now in the way of religion, Wajiuddin. He was also one of my first models. And so we were all in college, and we were all like, you know, rock and rolling in life and ye wo. And I was like, yaar, fashion show karenge. Usne kaha ki haan. So Waji was there, he was there, so many other of the boys jo ke music wale the, wo sare aaye. They helped us, helped me put together the show. हमने एक पहला शो जो है किचन के अंदर अपना चेंजिंग रूम सेट किया था एक रेस्टोरेंट के.
Or Wow. Kazmi led the way. He's like helping out other people, getting dressed, helping out with the music, helping out with the choreography, helping out with arranging the models. And I think it was still one of my favorite shows because, that was the birth of Muneeb Nawaz. It was actually the day after Kazmi's birthday. We were at the night before, we were at Kazmi's place. हम लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, हम लोग घूम बातें शाते ये वो, और उधर भी हम काम की भी बातें कर रहे थे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ कॉलेज की अपनी चल रही थी. काज़मी की बर्थडे थी, अगले दिन मेरा शो था. Kazmi is born on the 31st of October. Yes. And मेरा show was on the 1st of November, the first one. So I still remember that. हम लोग so it's been more than 20 years with Kazmi, I think, and so much love, so much respect. Also seeing him become the person that he has become on the personal front and on the professional front, and the kind of life that he has chosen to live. I think logon ne, they don't know the beyond the tip of the iceberg about this person. They don't know the love that he has for the craft. They don't love the passion that he has for life in general. Coming from, those two big mammoth individuals in his household, becoming who he is, I think it is insane how he is living. It is so kind of Ali Bhai and Roop Bhai to actually छोटे भाई समझ के they accepted this request, and I'm really, really honored. So thank you so much, both of you. I would love to have both of you on this podcast. You must, Please, you उनको must. request करिएगा. Next time they're here, you should. Inshallah. But I wanted to make it special for you. I hope It was. that you enjoyed. I loved talking. There's so many things that we could have dived further deep into, and I would love to have you again. Thank you so much. Best of luck for all the things which are happening and which will happen in the future as well. Same to you. If there is anything that you need, I'm here. And thank you so much for coming. More than welcome, man. Just keep doing the good stuff that you're doing, because I think I've been seeing your content much before we first met at the Quran class. ये एक घड़ी मुझे बताना दे. ये मेरे उस्ताद भी हैं, by the way. I must tell you, I've been taking some classes from him on the life of Prophet, and so just keep doing the good stuff that you're doing, man. It is inspiring. It is remarkable for young people who can talk well, who can present the life that we should be living in their own capacities. I think it's very, very important, because हम लोगों को ना अब वो वाला टाइम आ गया है कि इसको आगे बढ़ाना है. ये इसको सिर्फ उस प्रोसेस में नहीं छोड़ देना कि people have to choose the white or the black. They have to learn the process from the black to the dark grays to the light grays and to the ashes and to the whites. I think वो process जो आपने शुरू किया है, I think it means a lot to so many kids and so many people that I know. So keep doing that, and when it gets tough, know that the tough get going. True that. And thank you so much. It means a lot. It means a lot coming from you. So inspired. Thank you so Thank much. you. लगे रहें जी. Take care. Jazakallah. Take care, man. Khuda Hafiz.